हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। आउटडोर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल मौसम सुहाना यानी कि शामें सुहानी है। लाहौर की तो शामें वैसी ही सुहानी रहती हैं। ज़रा सी भी गर्मी का झटका आके लगे या गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो तो आंधी चल पड़ती है या फिर बारिश होने लगती है। ठीक है कि बारिश होने में थोड़ा कमी हो चुकी है पहले की तरह नहीं होती, लेकिन फिर भी मौसम कहीं ना कहीं सुहाना किसी न किसी वक्त पर जाकर हो ही जाता है। भले दिन भर शदीद गर्मी क्यों ना रहे, लेकिन रात में हवा फिर से चलने लगती है। खैर, लिबर्टी मार्केट बहुत ही फेमस मार्केट जिसके बारे में मैं हमेशा आपको कहती हूँ। जब तक तो हम यहाँ पर आ रहे हैं अपने आउटडोर में अपनी शामें यहाँ पर बिता रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ फन करने आते हैं, बातचीत करने के लिए आते हैं, तो तब तक तो हम यहाँ हैं। और उसके बाद जब ज़्यादा गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा तो ऑफ कोर्स वी हैव टू मूव टू द मॉल्स। अभी हम मॉल्स में नहीं जा रहे, लेकिन समहाउ आपको वहाँ भी लेकर जाएंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हमें वहाँ भी बुला रहे हैं कि आप वहाँ पर भी आएँ, हमसे मिलें, प्रोग्राम करें, फ़न करें। तो जनाब, आज भी हमारे प्रोग्राम में आपके बहुत सारे यानी कि हमारे इस फ़न के पूरे एक विंडो में ब्रैकेट में बहुत सारे दोस्त होंगे। हमें भी नहीं पता कि कौन से दोस्त हमसे मिलने वाले हैं और हमारे प्रोग्राम में आने वाले हैं। अभी बढ़ेंगे, आपको भी मिलवाएंगे, साथ में जितना फ़न करेंगे आपको बताएंगे इस प्रोग्राम के आखिर में कि सारे के सारे फ़न का सही जवाब क्या था। हमारे प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं। और हमारे पास भी और दोस्त हैं, इनसे हम बात करते हैं। थोड़ा सा फ्रेम में ले आते हैं। क्या नाम है आपका? रिजवान महमूद। रिजवान महमूद, कैसे लाहौर में आना हुआ या लाहौर के ही हैं आप? नहीं, मैं बेसिकली कसूर का रिहायशी हूँ। स्पोर्ट्समैन है? नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। वेरी नाइस। कसूर से किसी वर्कशॉप के लिए आए हैं, वैसे घूमने फिरने आए हैं? नहीं, इधर ड्यूटी है हमारी। आपकी ड्यूटी है? कब तक ड्यूटी है आपकी? अभी स्टार्ट हुई थी 8 बजे। अच्छा, तो सिक्योरिटी है या इंस्पेक्शन है, सुपरविजन है? ऐसे सिक्योरिटी के हवाले से। वेरी नाइस, वेरी गुड। ज़िंदगी में क्या किया, क्या कुछ सीखा, क्या सीख रहे हैं? ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा। यही सीखा कि जो इंसान खुद कर सकता है ना अपने लिए, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। सेल्फ डन इज़ वेल डन। वेल डन। करो तो खुद करो। खुद करो। कोई नहीं आएगा आपको सेव करने, आपको सपोर्ट करने, आपको उठाने, आपको बनाने, आपको समेटने। बिल्कुल ऐसे ही है। बात तो बिल्कुल है। आप खुद ही करेंगे। कोई किसी के ऊपर अगर आप डिपेंड होंगे तो आप बहुत ज़्यादा आप धोखा खाएंगे और आपके लिए वो एक आपको सबक छोड़ के जाएगी आपके लिए स्टोरी। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड होकर किसी के बारे में कहेंगे कि वो मेरी हेल्प करेगा, वो मेरे लिए कुछ करेगा, तो वो आपके लिए वो एक सबक नहीं करेगा। हाँ, रिजल्ट मिलेगा आपको, पॉजिटिव नहीं मिलेगा आपको। हाँ, सबक कोई ना कोई मतलब होगा उसके पीछे। जी बिल्कुल ऐसे। लोग मतलब के बिना कुछ करते नहीं किसी के लिए। बिल्कुल ऐसे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बेहतर ये कि किसी का एहसान ना ले। बात है ना, तो बड़ा फेमस डायलॉग है हमारे भाई साहब का, भाईजान का, सलमान भाईजान का, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। मुझ पर कोई एहसान ना करना। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब मार्केट में खाना पीना भी होगा या बस अपना काम करके बस फिर ऑफ? खाना खाते हैं इधर आके, बड़ा अच्छा डिनर करते हैं हम लोग। लाहौर की जो फेमस स्ट्रीट फूड है, या आपको लगता है कि रीज़नेबल भी है, जेब पर भारी भी नहीं है और मज़ेदार भी है, ताज़ा भी है, तो वो कौन कौन सी है, किस किस जगह पर है? वो मैं तो बट कढ़ाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब हम लाहौर में आते हैं तो बट कढ़ाई खाते हैं। अच्छा, तो रीज़नेबल भी है? रीज़नेबल भी है और साथ में वो म्यार भी होता है उनका, तकरीबन ठीक होता है। मायारी भी है और जेब पर भारी भी नहीं है? नहीं, भारी भी नहीं है। जेब पर भारी भी नहीं। अच्छा, इसके अलावा और बताइए, ये तो देसी फूड है। ऑफ कोर्स स्ट्रीट फूड में और भी बहुत कुछ आ जाता है, स्नैक्स हैं, बर्गर्स हैं, शार्मास है। लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए? अभी रिसेंटली तो वो एक ट्रक पकड़ा है मुर्दा मुर्गियों का, है ना गाइस? आपने भी देखा होगा। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक मुर्दा जो ट्रक पकड़ा गया वो पूरे पाकिस्तान में वही सप्लाई होगा। वो चंद एक काली भेड़े। लेकिन ट्रक की तो इतनी क्वांटिटी होती है, मतलब वो ट्रक की भरी हुई मुर्गी पता नहीं कहाँ गई होगी। वो 2 दुकानों पे आप सेल हो जाएगी, 3 पे हो जाएगी, 4 पे हो जाएगी, पूरे पाकिस्तान में तो नहीं होगी। सारी काली भेड़े नहीं है पाकिस्तान में। जिन्होंने अपना म्यार बनाया हुआ है, जिनकी जो बिज़नेस कर रहे हैं, वो बहुत हेल्दी बिज़नेस कर रहे हैं और बड़ा अच्छा उनका म्यार होता है। अब सब अगर इस वजह से हम बर्गर, शवारमा या इस तरह की चिकन से रिलेटेड कोई चीज़ें खाना छोड़ देंगे तो देखें अब 100 में से 2 मुर्गी। मुझे ये बताएं ना कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही चीज़ खा रहे हैं? ये आप जिस शॉप पे जाएं या जिस रेस्टोरेंट पे जाएं, आप उनका म्यार देखें, उनका म्यार कैसे है। अब ज़्यादातर जो क्या हो रहा है कि वो आंखों के सामने जो है ना वो ज़िबा करते हैं। हाँ, ये भी है। उसके बाद उसको वहीं पे बना के वहीं पे आपको कढ़ाई बना के देंगे। ये इससे ज़्यादा म्यार मेरे नज़दीक मेरे ख्याल और थोड़ा पैसा और खर्च कर लें जी, लेकिन सही चीज़ खा लें, ताकि इनको पता हो कि भाई उल्टा सीधा नहीं खाया, जो हमने बनवाया है वही हमने खाया है, हराम नहीं खाया। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये बात। अच्छा, कहाँ सफ़र किया,
कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, क्या बताएंगे दोस्तों को? मैं दुबई में 2 साल मैंने जॉब की थी, उधर मैं पूरा दुबई घुमा हूँ। शायद सिलसिले में आपने जॉब किया? मैं इसी सिलसिले में गया था। अपने काम के सिलसिले में गए, ठीक हो गया। अच्छा, एक तो चलो ये तो काम के सिलसिले में आप गए, बहुत कुछ आपने देखा होगा, बड़ा एक्सप्लोर किया होगा। बाहर किसी को मुल्क से बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। समहाउ यू आर वन ऑफ दोज लकी वंस के जिनको मौका मिला है और जो बाहर गए हैं, जिन्होंने बाहर की दुनिया भी देखी है और उन्हें एक एक्सपोयर मिला है। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ गए हैं? पाकिस्तान के खूबसूरत ऐसे मकामात जहाँ पे सयाहत के लिए जा सकते हैं, घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? अगर आप गए हैं तो बताइए। जी, मैं पाकिस्तान का तकरीबन हर एक शहर घुमा हुआ हूँ। कोई मेरे ख्याल में कोई ऐसा शहर नहीं है जिधर मैं नहीं गया हुआ। पंजाब के खूबसूरत इलाके कौन से? अच्छा, ज़रूरी तो नहीं है कि आपने सेहत के लिए पहाड़ी इलाकों में ही जाना है। बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं जो आपके पंजाब में भी बने हुए हैं, जहाँ आप मतलब काइंड ऑफ के हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं, और इसके अलावा कोई ऐसी जगह जैसे कि मैन मेड जंगल्स या ऐसी कोई और मकामात जो बनाए गए हैं और सयाहत के लिए, सैर व तफरी के लिए उन्हें आबाद किया गया है। छंगामंगा जंगल में चले जाएं तो आप देख गए हैं? हाँ, बड़ी दफ़ा गया हूँ। ओह, वैसे मैं आज तक नहीं गई हूँ, मैं कैसे जाऊँ? मैंने उधर जाके शजरकारी की थी और अप्रोक्सीमेटली 100 पौधे मैंने लगाए थे उधर जाके अपने हाथों से। आप जाएँ तो इनकी तरह जाएँ और अपने हाथों से शजरकारी करके आए, 100 पौधे अपने हाथ से लगाए। वैसे कितना अर्सा हो चुका है आपको पौधे लगाए हुए? 5 साल हो गए हैं और मैं हर साल जाता हूँ। बन चुके हैं? जी, हर साल जाता हूँ, उनको देखता हूँ, उनको मैंने नंबरिंग की हुई है और हर साल के बाद जाके उनको मैं फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह, उनको स्प्रे और इस चीज़ें अपनी जेब से, अपनी सैलरी में से निकाल के उनको डालता हूँ ताकि वो जल्दी ग्रोथ करें और जल्दी से फल दें। क्योंकि इम्प्रेस कर दिया भाई, आपने इम्प्रेस कर दिया। मैंने आज तक ये बात किसी से नहीं सुनी है कि अपने हाथ से पौधे लगाए हैं, हर साल जाते हैं, उनकी केयर करते हैं और उनको खाद भी देते हैं, देखते हैं कि उनकी ग्रोथ में इजाफा ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनकी केयर की जा रही, नहीं की जा रही है। अपनी जिम्मेदारी समझ के, ये नहीं कि किसी और की जिम्मेदारी लगा दी तो बस आपके हवाले कर दिया, नहीं। वो जब तक हैं और जब तक हम हैं तो हम ही केयर करने वाले हैं। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ये अल्लाह ताला की तरफ से, ये कुदरत की तरफ से हमें एयर कंडीशन दिए गए हैं। ये जो एयर कंडीशन जो कमरों को ठंडा करते हैं, लेकिन ये पूरे माहौल को साफ़ भी करते हैं और ठंडा भी करते हैं। तो मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि मैं अपनी ज़िंदगी में 20,000 पौधे हेल्दी वेल्दी देखूं, बड़े जो फल देते हुए पौधे मैंने लगाने हैं और मेरा टारगेट यही है। और इस साल मैं 250 पौधे और लगाने वाला हूँ। बात है जनाब, अल्लाह आपको भी हिम्मत दे और हमें भी हिम्मत दे, बल्कि सुनने की बात आप भी ये कीजिए। अच्छा, कुछ फार्म हाउसेज होंगे या ऐसे बहुत से और भी रिजॉर्ट्स होंगे जो बनाए गए हैं, जहाँ पे पूल्स भी हैं और बहुत ज़्यादा ग्रीन है, जहाँ पे दरख्त बहुत उगाए गए हैं, अच्छे अच्छे से रास्ते बनाए गए हैं कि आप अपनी जीपों पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। कोई ऐसे मकाम के बारे में, किसी ऐसे जगह के बारे में अगर आप जानते हो तो बताइए। पंजाब में जी, इधर हेड बल्लोकी में एक है राना सफारी पार्क। एक बल्लोकी में? जी, हेड बल्लोकी के साथ ही है राना सफारी पार्क। वो टोटल वो जब मौसम गर्मा में 50-55 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, लेकिन उधर ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, पौधे और दरख्त इतने ज़्यादा लगे हुए हैं कि वहाँ पे 25 और 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इतना कम सर्दियों वाला टेम्परेचर? जी, आप 12-1 बजे जाएंगे उधर आपको ठंड लगना शुरू हो जाएगी, इतनी ज़्यादा ठंडक होती है। और वो सिर्फ ग्रीनरी की वजह से है जी, पौधे उधर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो इस चीज़ों से मैं इम्प्रेस हुआ था, मैंने बोला कि मैं अपनी नेचर में अपना हिस्सा डालूंगा इंशाल्लाह, और इस सिलसिले में मैं अपना काम कर रहा हूँ। अमेजिंग 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 अमेजिंग। मुझे बताइए क्या लिखा हुआ है? हम और आप। ना मैं इनसे गाना सुनूंगी ना मैं शेर सुनूंगी। इतनी प्यारी बातें सुनने के बाद मैं कहती हूँ कि इन्हीं बातों को ऑब्जॉर्व कर लेना चाहिए, अपने दिल में, अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि हमने ऐसे ही करना है। और अभी इस साल जा रहे हैं 250 पौधे और लगाने के लिए चांगा मांगा के जंगल में। आप भी जाइए और आप भी अपना हिस्सा वहाँ पर ज़रूर जो है वो अपना हिस्सा उसमें शामिल कीजिए। सवाल मैं आपसे करने वाली हूँ, गिफ्ट हैम्पर मैंने आपको देना ही देना है, लेकिन मैं चाह रही हूँ थोड़े सवाल भी थोड़ा फन ऐड हो जाए ना, थोड़ा मज़ा भी आए दोस्तों को। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अमजद की 4 बेटियाँ हैं और हर बेटी का एक भाई है, कितने बच्चे हैं अमजद के? 5। बहुत तेज़ हैं आप, बिल्कुल सही जवाब देते हैं आप। और आपके जाने से जगह से गिफ्ट का हमेशा याद दिलाएगा अपने सवाल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। क्यों कार्ड मेरे हाथ में, लेकिन अभी मैं ना यहाँ देखूंगी, ना ही आपको कुछ बताऊंगी, ना ही और दोस्तों को लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं एक छोटा सा वक्फा लेने वाली हूँ। वक्फे के बाद आपसे मिलने वाली, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वहीं खड़े हैं जहां आपको छोड़ के गए थे, बल्कि आप हमें छोड़ के गए थे।
इसलिए ताकि आपको पता हो कि हम आपका इंतज़ार करें, क्योंकि हम जानते हैं आप भी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। चलिए आए आपको मिलवाते हैं आपके दोस्तों से। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मैं रुबैका। रुबैका, हेलो फ्रॉम द अदर साइड रुबैका। आप बिजी अभी भी अपने फ़ोन में? ओके दैट्स गुड। क्या हो रहा है आज लिबर्टी मार्केट में, क्या कर रही हैं? थोड़ी शॉपिंग कर रहे हैं हम। थोड़ी शॉपिंग कर रही हैं, क्या शॉपिंग कर रही हैं आप? शॉपिंग हम थोड़े से ड्रेस देख रहे हैं, कोई जो शादी के ड्रेस होते हैं। उसकी शादी की तैयारी हो रही है? हाँ, दुबई में है मेरी बेटी के साथ, उसका कोलीग है, तो उनकी शादी है, इंडियन है वो लोग। अगर आप ये किसी को ब्रैकेट दिखा रही हैं, आप फ़ोन उन्हें दे सकती हैं ताकि आप इजी होके ना बात कर लें और वो आपकी वीडियो जो है वो वहाँ पे शूट कर लेती है। अच्छा, रुबैका कज़न के बेटे की शादी है? मेरी जो बेटी है उसका कोलीग है, तो उसके बेटी के कोलीग की? का, हाँ जी, उसका कोलीग है, उसके इंडियन में उसकी शादी है, तो उसके लिए इंडिया में शादी है चाहिए। ओह, उसके लिए हम थोड़ा सा शॉपिंग कर रहे हैं। हाँ मतलब थोड़ी सी लिए तो बड़ी एफर्ट वाली बात है। हाँ, क्या क्या लेना है, क्या 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 अपनी लिस्ट में क्या क्या कुछ है आपने नोट डाउन किया हुआ है? यही है जो कपड़े लहंगा शहंगा ये वो। कलर वगैरह बताया है, कोई स्टाइल बताया है कि आपकी मर्जी पे छोड़ा है? अच्छा वाह 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 वाह, आप तो बिल्कुल शॉपिंग भी करके आ रही है। शॉपिंग भी हुई है। अभी और क्या क्या कुछ लेना है आज में? हमने एक निकाह का ड्रेस लेना है और का ड्रेस लेना है, जूते वगैरह भी लेने हैं? नहीं, शूज़ नहीं, बस नहीं लेने। ओके, ड्रेसेस लेने तो शूज़ वो अपने हिसाब से लेंगे, ये भी बात ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़यान। ज़यान, हेलो, आपका क्या नाम है? माय नेम इज आर्यन। आर्यन, सो आई एम टॉकिंग ज़यान एंड आर्यन, दोनों भाई हैं? भाई हैं? यस आप बड़े हैं यस और ज़यान छोटे हैं? यस। अच्छा, तो ज़यान भी मदर को आना चाहिए था, मदर नहीं है तो अब हम इशारे करके तो नहीं बता सकते कि वो मदर है। समा, अच्छा आर्यन और ज़यान, आप दोनों भाई हैं या आपके और भी बहन भाई हैं? हम दोनों भाई। आप दोनों हैं? अच्छा आर्यन, आपने ना कैमरे की तरफ देखना है, मम्मा को भी देखते रहना है, तो आपको पता हो कि हाँ मम्मा भी आपके सामने खड़ी हुई है और कैमरे में आपको दोस्त भी देख रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? आप क्लास 1 में। ज़यान, आप कौन सी क्लास में? प्रेप। ओह, वेरी कॉन्फिडेंट। दोस्त कौन है आपका स्कूल में? दोस्त? भाई, भाई दोस्त है? भाई सबसे अच्छा दोस्त है? भाई मम्मा को आपकी कंप्लेन करता है या नहीं करता, या आपसे कोई गलती हो गई, कुछ टूट गया तो भाई छुपा लेता है? नहीं छुपाता है कि नहीं छुपाता? लेता है। ओ बता देता मामा को, मामा जल्दी आए, ज़यान ने ये कर दिया। ऐसे होता है? देखिए आर्यन, आप बाकी इस तरह करते हैं, भाई को मार पिटवाते हैं आप? हो जाता है, गलती होती है। गलती हो जाती है। ओके रुबैका, आपके अपने कितने बच्चे हैं? मेरी 4 बेटियाँ। 4 बेटियाँ हैं। अच्छा, आपके बच्चे बड़े हैं, स्कूल गोइंग हैं, शादीशुदा है? मेरे सब मैरिड है? हाँ, एज में शादियाँ होगी सबकी। मेरे खुद भी छोटी एज में हुई थी, तो उनकी डेथ होगी मेरे हस्बैंड। तो आपने भी बच्चों की जल्दी शादी करी? बच्चे सब पाकिस्तान में आपके पास? नहीं, एक बेटी मेरी है दुबई में। एक बेटी आपके दुबई में है, बाकी बच्चे आपके पाकिस्तान में हैं। यानी 4 बेटियाँ? 4 बेटी। चारों बेटियाँ। अच्छा मुझे ये बताइए, बेटियों की तरफ आना जाना होता है, ज़िंदगी अब कैसे गुजर रही है? माशाल्लाह अच्छी गुजर रही है। सबसे ज़्यादा ख्याल बड़े बच्चियाँ रखती हैं, छोटी बच्चियाँ रखती हैं? ज़्यादा तो मेरा बड़ी बेटियाँ ही रखती हैं। अच्छा, दरमियान में जो 2 है बेटियाँ। अच्छा जो दरमियान में 2 हैं वो सबसे ज़्यादा ख्याल रखती हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि बड़ा बच्चा जो है वो अटेंशन सीकर भी होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस पर ज़्यादा होती है, लेकिन वो फ्रीडम भी चाहता है? वो ऐसा ही है, फ्रीडम भी चाहता है कि नहीं बस अब मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दी जाए। सही है। बहुत मैंने जिम्मेदारियाँ उठा ली। सबकी नेचर डिफरेंट होती है। सबके सब बच्चों की नेचर डिफरेंट होती है। रुबैका, क्या आज बनाया, घर में क्या पकाया? आज तो मैंने फिलहाल हम शॉपिंग के लिए आ गए थे। अच्छा, शॉपिंग के लिए। हाँ, अक्सर खवातीन ने जब निकलना होता है तो फिर खाना वाना जो है ना घर का स्किप हो जाता है। ये हाँ, खाने पाकिस्तानी सब अच्छे ही बनाती हैं। क्या बात है आपकी। शौक, ये शादी के बाद शौक पड़ा, अपनी अम्मी से सीख कर आए? अम्मी से भी सीखा, कुछ ससुराल में भी आके सीखा। बेहतरीन। सास ने क्या सिखाया सबसे पहले? नहीं, सास ने तो कुछ नहीं, नन से मैंने काफ़ी। नन से क्या सीखा? कौन सी फेवरेट डिश है जो आपकी नन ने सिखाई? कोफ्ता कड़ी। रेसिपी शेयर करें, हम भी बनाएं घर में। रेसिपी ये है कि आप अलहदा से कोफ्ते बनाएं, जिस तरह से आप किस चीज़ के कोफ्ते बनाए? चिकन के बनाए, मटन के, बीफ के? बनाएं, चिकन के बनाए, मीट के बनाए, वो आपके अपनी उस पर है।
वाइट मीट या रेड मीट, मतलब डिपेंड करता है जो भी बनाना है। बन सकता है, वाइट में भी बन सकता है, लेकिन उसको अलहदा से इसको मसाले में भून के तैयार करके उसके बाद कड़ी को तैयार करके फिर उसके बीच में इसको शिफ्ट किया जाता है। भून लिया, बना लिया और उसके बाद कड़ी में मिक्स किया। बेहतरीन है। ओके जायान नारियान, ये क्या लिखा हुआ है? उर्दू। हमारे बच्चों को उर्दू पढ़ने नहीं आती है, अलमिया है, हमारे बच्चों को उर्दू पढ़नी आनी चाहिए। हमारे टीचर्स पे जाता है क्योंकि ये हमारी कौमी ज़बान है। हमारी कौमी ज़बान, एक मैसेज थ्रू कैमरा देना चाहूँगी मैं हमेशा कि हमारे छोटे बच्चे मुश्किल पेश आती है उर्दू पढ़ने में। हाँ, इंग्लिश को बड़े आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है या हमारा प्रेफरेंस जो है वो उर्दू से हट के इंग्लिश पे ज़्यादा जा चुका हुआ है। दोनों को इक्वली हमें ट्रीट करना चाहिए। अपने बच्चों को हमें सिखाना चाहिए कि असल तो रूट्स हमारे ये हैं, उर्दू ज़बान ये पहचान है हमारी। रेबेका, ये क्या लिखा है? हम और आप। हम और आप आपसे एक सवाल करने लगा है, कर ले क्या? कर ले। ज़यान, जब टीचर सवाल करती हैं तो आप चुप होके खड़े रहते हैं, आप कुछ बोलते भी हैं? बोलते हैं? अच्छा चलें, आपसे एक सवाल करेंगे, लेट्स सी कि आपको सवाल का जवाब आता है नहीं। मुझे बताइए रेबेका कि जिस चीज़ को हर जगह ही पाया लेकिन उसकी ना सूरत है ना उसका साया। कुछ जैसे ओह बड़ी तेज़ हैं, बड़ी तेज़ हैं आप रेबेका, बड़ी तेज़ हैं आप। और आपके जाने से छोटे से गिफ्ट टाइम पर आपको हमेशा याद दिलाएगा अपने से बात। थैंक यू सो वेरी मच। एक और दोस्त आपसे मिलवाने के लिए, क्या नाम है आपका? शफक। शफक। शफक पूरा नाम बताएंगे? शफक सदीक। क्या कर रही है मार्केट में? सॉरी, क्या मैं कर रही है मार्केट में? मैंने शॉपिंग की है और प्यार प्यार से आराम आराम से बात करना, उनसे बोलेंगे तो कहाँ डर न जाए। नहीं शॉपिंग की? क्या शॉपिंग किया आपने? मैंने 2 ड्रेसेस ली हैं। दो लिबास खरीदे? यस। कहाँ से खरीदे? यहाँ एनएम मॉल। मॉल से? अच्छे मिल गए? ज़बरदस्त मिल गए? सेल लगा हुआ या फुल प्राइस पे लिया? नहीं, फुल प्राइस पे। जब लेने हो तो सेल क्या? जब लेने हैं तो सेल क्या? आप समझती सेल में नहीं अच्छा मिलता? नो। कोई ऐसी टेक्टिक जो हमें पता हो कि हम सेल में भी अच्छी चीज़ लेकर जा रहे हैं? इट्स डिपेंड, लेकिन जब कोई चीज़ पसंद आ जाए तो फिर डिपेंड्स के पसंद आया नहीं आया, चाहे वो सेल में पसंद आया सेल में नहीं है ले ले, बस पसंद आया तो ले लें। सही बात है। अच्छा मुझे बताइए कि क्या एक्टिविटीज़ है सोशल मीडिया पे शफक? सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ट्रॉलिंग? या स्क्रॉलिंग और ट्रॉलिंग। अच्छा ब्लॉग भी हुई हैं कई दफ़ा, आपके नहीं हुई? ब्लॉग बहुत दफ़ा किया होगा। लोगों ने ब्लॉग भी किया है? मैंने ब्लॉग किया होगा। अच्छा, आपने ब्लॉग किया है? और ट्रॉलिंग के बावजूद भी आपने ब्लॉग किया है? या भाई बड़ी बात है। मतलब किसी ने भी आपको किया होगा ना, ऐसा भी हुआ है? किया होगा, बॉदर ही नहीं करती। किया होगा, बॉदर ही नहीं करता। हमें क्या भाई, कोई कर रहा है करता रहे, अपना नुकसान करे, हमें क्या। हाँ, सही है बिल्कुल। ये बात भी है। अच्छा मुझे बताए कि क्या इंटरेस्ट है, गाना शायरी क्या करती है? मुझे पोइट्री बहुत पसंद है। मैं आपको अपनी या किसी की? इलामा इकबाल के। अच्छा लामा, मतलब शायरी पढ़ना पसंद है? या बहुत ज़्यादा पसंद है पढ़ना। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। दिस इज़ अमेजिंग। अच्छा शफक, मेरे पास ना इस क्यू कार्ड में सवाल हैं, लेकिन वो बड़े मज़ेदार किस्म के सवाल हैं, बॉम्ब से कम नहीं है। अगर सर पे गिर जाए और सवाल समझ में ना आए या जवाब पता ना चले, मिले ना, तो फिर तो बॉम्ब की तरह लगता है। लिखा क्या है ये? हम और आप करेंगे एक सवाल ऐसी। मुझे ये बताइए इंग्लिश का वो कौन सा लफ्ज़ है जो ओ से स्टार्ट होता है लेकिन उसकी साउंड व से स्टार्ट होती है? इंग्लिश का वो कौन सा वर्ड है जो ओ से स्टार्ट होता है और क्या आपने क्या कहा लास्ट? साउंड उसकी व से स्टार्ट होती है। वन। जाहिर है भाई, हमारे आपकी जानिब से ऑल फॉर द वन, वन फॉर द ऑल। आपका हमेशा याद दिलाएगा कि आपने उनसे बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम। एक और वक्फा, और इस वक्फे के बाद बहुत सारी मुलाकातें, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा फन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जनाब। वहीं खड़े हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस, आपके प्यारे प्यारे दोस्त, इतनी चकाचौंध किस्म की लाइटें जो यहाँ पर लगी हुई हैं और इन रोशनियों में जगमगाती हुई दुकानें। खैर हम बढ़ेंगे आपके दोस्तों से, आपको मिलवाएंगे। आए मेरे साथ। लेट्स सी कि हमारे पास इस वक्त और कौन है, वहाँ बुला रहे। अरे हमारे पास भी इतनी खूबसूरत सी खवातीन। आइए प्लीज़, आप भी आइए।
क्या बात है, क्या बात है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये इतने खूबसूरत क्यों हैं यार आप दोनों, क्या चक्कर है यार? बस हम जवानी में बड़े खूबसूरत, इसमें कोई ये अभी जवानी कहीं नहीं गई, आपको किसने कहा है जवानी चली गई है आपकी? क्योंकि जवानी जवानी होती है, ये तो पता नहीं, है। अभी भी है, अभी भी है। अच्छा आपका नाम? हम भी तुम्हारी तरह खूबसूरत थे। आप बेइंतहा हसीन होंगे। आपका नाम? अदीबा। अदीबा। आपका नाम? मिसेस मांझ। अच्छा, मैं आपका अपना नाम भी जानना चाहूँगी। मेरा नाम मुमताज़। सच अ ब्यूटीफुल नेम। अच्छा अदीबा, एक नाम बड़ा खूबसूरत और बड़ा ही पॉपुलर था, बड़ा मशहूर था, मुमताज़। अदीबा। और मैं अदीबा हूँ। आप अदीबा है। क्यों मैं आपसे नजरें नहीं हट रही है यार, ये क्या चक्कर है भाई? अच्छा मुझे बताइए, आज मार्केट में थोड़ा सा आप मेरे पास आ जाइए अदीबा, आज मार्केट में क्या एक्टिविटी रही? असल में ना हम क्लब आई हुई थी दोनों बहनें। ये कहना है बहनें, अब तो वैसे हम सिस्टर्स नहीं हैं, हम फ्रेंड्स हैं। अच्छा। दोनों। और से आप दोनों की दोस्ती है? जब हम जवान थे। क्या बात है, फिर आप कह रहे हैं हम जवान थे, रहे आप अभी भी जवान हैं। 30-35 साल हो गए, अगर देखा जाए तो 25 साल के तो अब तो बच्चे भी बड़े हो गए। दोस्ती निभाते रहने का क्या वो टोटका क्या था? लोग बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। मैं बताती हमने हूँ। एक दूसरे से कोई वो क्या कहते हैं मुफाद परस्त बात नहीं की, लालच नहीं किया, तो इसलिए मुखलस एक दूसरे के साथ चले हैं तो हमारी दोस्ती निभती गई है। अच्छा, रास्ते भी इंसान को मिलाए रखे ना, तो आप मिलते रहते हैं, मेल जोल रहता है, राब्ता रहता है। कभी कोई ऐसा वक्त आया हो जिसमें आप लोगों का राब्ता खत्म हो गया हो? बिल्कुल भी कभी भी राब्ता ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अगर कभी अगर मेरी बात बुरी लगी तो इन्होंने दरगुजर किया, अगर इनकी बुरी लगी तो मैंने दरगुजर किया। और क्योंकि हमें एक दूसरे का इस बात को लेके कि नहीं, हम एक अच्छी दोस्त हैं, हमने निभानी है दोस्ती। जी आप बताइए, आपका फेवरेट है? नहीं, मैं मुझे रेड पसंद है। रेड पसंद है, रेड एंड ग्रीन। ओ ये वाला रेड। मुझे लाइट कलर पसंद है। लाइट कलर पसंद पेस्टल कलर शुरू से ही पसंद है। ठीक हो गया। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए कि आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर? मैंने कनाडा, बेल्जियम, पेरिस और पता नहीं कहाँ दुबई, सऊदीया, बहुत और जगह। आपने? मैंने पूरी दुनिया का वर्ल्ड टूर। ओह अच्छा, कभी आप दोनों साथ भी गए हों कहीं ट्रैवल करते हुए? और इसमें क्या है, हाँ। बाहर नहीं गए, मैं ऐसा चांस नहीं बना, ऐसा नहीं बना। मैं लेकिन अब हम प्लान कर रहे हैं कि हम दोनों को साथ जाना चाहिए। ये क्योंकि अमेरिका US जा रही हैं, तो मैंने कहा आप जाएं, मैं भी आपके पीछे आती हूँ। अच्छा, गर्मी की वजह से जा रहे हैं या वहाँ पे फैमिली है? जैसे मेरी इमिग्रेशन हो गई है और मुझे पसंद है, मैं वहाँ पे कुछ अपना करना भी चाहती हूँ। ओके, जैसे कि कुछ बिजनेस करूँगी। बिजनेस। अच्छा, पाकिस्तान में आपने किया या अभी आपने वेट किया कि नहीं मुझे पहले वहाँ सेटल हो जाना चाहिए और फिर मैं बिजनेस करूँ? माशाल्लाह इधर पाकिस्तान में बहुत सेटल हूँ, तो मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा बिजनेस था। पाकिस्तान के वो आपके बिजनेस के हवाले से मैं पूछ रही हूँ। जी क्या मतलब यहाँ क्यों नहीं स्टार्ट कर लिया? यहाँ पे मैंने किया है प्रॉपर्टी का। ओह, प्रॉपर्टी में है। ओके, दैट्स गुड। अदीबा, आप भी कुछ करती हैं? मैंने तो फिलहाल कुछ भी नहीं किया। लेकिन आपने और बहुत कुछ किया होगा। बच्चे ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि एक खातून जिंदगी में कुछ ना करे। भाई सबसे बढ़कर बात ये कि बच्चे पाले, बड़े किए, शादियां की, नानी बन गई, दादी बनी, वो भी पूरा एक काम था। एग्जैक्टली माई पॉइंट। मैं इसी तरफ लेकर आना चाह रही थी कि हमारी ख़वातीन इस चीज़ को ओन नहीं करती हैं कि नहीं, वो कहती हैं कि अच्छा हमने कोई काम मर्दों वाला कर लिया तो फिर ही काम किया, और अगर वरना हमने काम नहीं किया। बच्चों को पालना जी बहुत बड़ी जॉब है। आपके कितने बच्चे? मेरे 2, एक बेटा। आपके? मेरे 5। 2 बच्चे, 5 बच्चे। आपके बच्चे भी शादीशुदा है? हाँ जी, अब उनकी सेटल है जी। और दीवा आपके सारे बच्चे शादीशुदा? मेरे भी सारे बच्चे शादीशुदा माशाल्लाह से। दैट इज़ अमेजिंग। अच्छा, मैंने अभी पूछा नहीं आप लोगों ने क्या शॉपिंग की है? मैंने बताया हम आए थे, हम तो गए क्लब। हाँ और जी, इसके बाद यहाँ पे हम बैठे रहे, गप्पे शप्पे लगाते रहे, चाय वाय पी, जो भी खाना था खाया। फिर हमने ये हम स्टोर से हमने सोचा कि 1-2 छोटी-छोटी चीज़ें लेनी है तो वो बाय कर ले, लेकिन वो हमें इकट्ठे मिल गए। हाँ इकट्ठे ही आए हैं वहाँ से उठ के, और इकट्ठे ही वापस जा रहे हैं। क्या बात है। अरे मैं इनको क्यों देखे जा रही हूँ? ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग। अच्छा, आप खुद बहुत आई अच्छी। नहीं, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, कोई मज़ेदार सी बात जो आपने कैमरे के थ्रू शेयर करनी हो सुनने वालों को, देखने वालों को? देखिए, मैं ये शेयर करूँगी कि जितने भी
न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनको अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए, और जो बड़े हैं उनको भी बच्चों को समझना चाहिए। और ज़्यादातर ये जो अब ज़ाहिर है पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल से पालते हैं अपने बच्चों को, ज़रूरी नहीं मेहनत इसी को कहते हैं कि जी कोई मजदूरी करके पाला जा रहा है। मेहनत यही होती है कि बच्चों को अच्छी तरबियत करना, वो मेहनत है, ठीक है। उसको तो मैं चाहूँगी कि बच्चों को, नई जनरेशन को पैगाम देना चाहती हूँ कि प्लीज़ वो मोबाइल थोड़ा देर पीछे हटा के या अपनी डिवाइसें वगैरह बंद करके अपने पेरेंट्स को टाइम दें। अच्छा, एक सवाल थोड़ा सा पर्सनल भी हो जाता है, बट मैं इसलिए पूछना चाहूँगी ताकि हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकें कि आजकल की माएँ कितना के इन्वेस्ट कर रही हैं बच्चों की तरबियत पर, अपने आप को कितना नहीं कर रही हैं। आपके अपने बच्चे ज़ाहिर है वो बड़े हैं, सेटल्ड हैं और एक ख़ास ब्रैकेट से गुजर चुके हुए हैं, एज़ कम्पेयर टू जेनजीज़ जो हमारी आज की जनरेशन है। आपके समझते हैं कि आपके बच्चे ज़्यादा पोलाइट हैं, ज़्यादा ओबीडियंट हैं, या जेनजीज़ दे आर बेटर? तो वो है, लेकिन कॉन्फिडेंट बहुत है आज के बच्चे। और मैं समझती हूँ कि ये अपनी स्कूलिंग ऐसी है या ऐसा माहौल है, मोबाइल है कि बच्चे जो हैं, हम थे, हमारे माँ बाप हमें सही कहते थे, गलत कहते थे, हम मानते थे और डरते थे। आज के बच्चे कॉन्फिडेंट बहुत हैं, मानते भी नहीं है, इसी वजह से जो बात होती है वो कहते हैं कि नहीं ये मॉम ये बात गलत है या ठीक है, ये है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारा ज़माना अच्छा था, बेटर था कि हम चुप करके हर बात अपने वालिदैन की मानते थे, और आज कामयाब है। उसको एहतराम समझते थे और उसको ये समझते थे कि हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम ये माँ है, वो कह रहे हैं, इतना हदीस हैं, वो यही कह रहे हैं कि वालिदैन की बात मानो। अभी आज ही मैं सुन रही थी तो वो कह रहे थे कि आप माँ बाप के इशारों पे नाचो, दुनिया आपके इशारे पे नाचेगी। क्या बात है, क्या बात है। एक हदीस ये भी है, एक बात लिखी पड़ी ये भी है कि जो पेरेंट्स के आगे ऊंची आवाज़ में औलाद बात कर रही है आजकल, वो अगर दुनिया की सबसे करीहा और गंदी आवाज़ है ना, वो उस औलाद आवाज़ है, तो वो आवाज़ है, उस औलाद की आवाज़ है। सब इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि आप, बेशक वो बदतमीज़ी है, एग्जैक्टली, और दिल में ये ख्याल ज़रूर होना चाहिए कि कभी अगर आपने यह गुस्ताखी कर दी है तो आप दोबारा उसे मत करें, उसे दोहराएं ना। आज बच्चे कहते हैं जी हम क्यों बार बार मामा से सॉरी बोलें। मैं समझती हूँ अगर दिन में उनको 100 दफ़ा बोलना पड़े, बोले, उनके गुनाह कम होते हैं। ब्यूटीफुल, इससे अच्छी और इससे खूबसूरत बात ना हमारे आज के प्रोग्राम में कोई नहीं हो सकती है गाइस। ऐसी इसमें कुछ शर्मिंदगी वाली बात तो है नहीं। आप जब नॉट एट ऑल, लेकिन बच्चे या बहुएं आके ये बात सोचती हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मैं समझती हूँ कि मुझे अगर अपनी माँ के सामने 100 दफ़ा भी माफ़ी मांगनी पड़े तो मैं मांगेंगे। गुनाह कम हो रहे हैं। क्या बात है, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। जी, बदल नहीं है ना, बदल नहीं है इन रिश्तों का, इनका कोई और नेमुल बदल नहीं है, इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इसलिए हमेशा ये बात अपने दिल में, अपने दिमाग में रखा करें। एक छोटी सी फन से भरपूर बात आपसे करने वाली हूँ, मुझे ये बताइए क्या लिखा हुआ है? नज़र इतनी हम और आप। जी हाँ, अब आपसे मैं एक सवाल करूँगी, मैं देखती हूँ कि मेरे सवाल का जवाब मुझे मिलता है नहीं। मुझे बताइए कि अहमद ने एक मरे हुए इंसान को चलते हुए देखा। अहमद ने एक मरे हुए इंसान को, ये कैसे मुमकिन है? चलते हुए अहमद ने एक मरे हुए इंसान को चलते हुए देखा। देखा। हाँ, मैं देखा, वैसे ये बात भी है, लेकिन इसका एक और बड़ा जवाब है, बड़ा मज़ेदार सा जवाब है। देखिए दोनों में से चलते हुए देखा जी, तो चल कौन रहा था? अहमद। जाहिर है हमारे, एग्जैक्टली, हमारा आपकी जाने से एक छोटा सा गिफ्ट है, आपका हमेशा याद दिलाता रहे कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। बट माई फ्रेंड के लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हम एक और गिफ्ट टेम्पर भी देंगे इब्दाल, एंड ये हमेशा हमारी प्यारी प्यारी सी, इतनी क्यूट सी और इतनी अमेजिंग और इतनी गॉर्जियस किस्म की जो हमारी गर्ल्स हैं ना, इनको हमेशा याद दिलाएगा कि उनसे मुलाकात की। थैंक यू सो मच। सो मच, अल्लाह हाफिज़। एक छोटा सा वक्फा लेना ज़रूरी है, लेकिन इस वक्फे के बाद मैं आपसे मिलवाने वाली हूँ आपके बहुत सारे दोस्तों को। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। बच्चे हैं और बड़े भी हैं, ख़वातीन हैं, फैमिलीज हैं, यहाँ पे सभी हैं। ज़रा घूमेंगे फिरेंगे नहीं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो हमारे कैमरे के पीछे आ जाते हैं। तो सहमाओ, आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं। आपका क्या नाम है? अनाया। अनाया। और आपका क्या नाम है? रुशाने। रोशाना। रुशाने। रोशाने, गुड। आप दोनों बहनें हैं? कजन्स हैं। ओके अनाया, आप थोड़ा सा कैमरे की तरफ ऐसे बेटा हो जाइए। गुड। आपका क्या नाम है? अस्मा। अस्मा। और आपका क्या नाम है? रजवान।
नजमा, अच्छा अजमा आपकी ममा है? क्या बात है नजमा साहिबा आपकी। अगर आप मेरे पास आ जाए, ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो हमारे साथ, और हमें इनके साथ होना चाहिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। आपकी दुआएं किसी ख़जाने से कम नहीं है मेरे लिए। अच्छा, कराची से आई हैं? कराची में ही रही हैं सारी ज़िंदगी? जी, कराची। लाहौर आप पहली बार आई हैं या आती रहती हैं? की शादी यहाँ, आपकी शादी यहाँ हुई? हाँ जी, मेरी शादी। आपकी शादी को कितना अर्सा हो चुका है? आप तब से लाहौर में? 20 साल से अब लाहौर में? हाँ जी। गुड। अब आपकी अम्मी, आपकी वालिदा कब कब आती हैं आपके पास? साल में कभी। साल में कभी। अच्छा, थोड़ा सा और इधर आ जाते हैं नजमा साहिबा, मेरे पास आ जाइए। लाहौर की जो खूबसूरती है जो आपने यहाँ आने के बाद देखी, आपको जो अच्छा लगने लगा है ये शहर, या नहीं कराची? ज़ाहिर है आपने तो ज़िंदगी गुजार दी, ज़िंदगी दे दी एक शहर को। लाहौर है। लाहौर तो बहुत अच्छा। क्या पसंद आया इस शहर में आपको? यहाँ की हरियाली, सफाई और अच्छी ज़िंदगी और खुश अखलाकी लोगों की, मेहमान नवाजी। अच्छा, मुझे लगता है कि कराची में थोड़ा लहजे की ज़रा अल्फाज की अदायगी जो है वो ज़रा फरावानी में है, ज़रा मुख्तलिफ है। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद लहजे जो हैं वो थोड़ा उनमें दिल नहीं है, उनमें प्यार नहीं है, या मोहब्बत नहीं है। लेकिन हर इलाके की ज़बान की अपनी खूबसूरती है, अपना एक उसकी अपनी एक वाइब है। यहाँ लहजे की मिठास है की वजह से लगता है आपको? हाँ, यहाँ लहजे की मिठास बात करने में बहुत, इन लोगों का अंदाज बहुत अच्छा होता है। क्या बात है, आपका तो अंदाज है। हम तो आपके असीर हो गए हैं, आपके दीवाने हो गए हैं। आपके लहजे में इतना प्यार है, इतनी मिठास है। नजमा साहिबा, कराची की क्या क्या खूबसूरत बातें हैं, ज़रा हमें तो बताइए लाहौर वालों को। खूबसूरत बात समंदर है। समंदर, बेशक। और उसके अलावा बहुत बड़ा शहर है। अच्छा, आपकी नवासियाँ, आपके नवासे, पोते पोतियाँ भी हैं आपके? हाँ, छोटे हैं। छोटे। अच्छा ठीक है, वो तो मतलब, लेकिन वो समझते तो होंगे ना, वहाँ कराची आने के बाद देखते होंगे कि कराची या लाहौर में कितना फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। बच्चे किस शहर को ज़्यादा पसंद करते हैं? बच्चे यहाँ के हैं, मेरे जो बेटे हैं वो यहाँ के हैं, तो वो यहाँ पसंद करते हैं। लाहौर ज़्यादा पसंद उनको लाहौर। अच्छा, बच्चे कराची जाकर समंदर देखकर भी तो एक्साइटेड होते होंगे ना, हमारे पास से समंदर नहीं है। वहाँ उनको लगता है कि हम फ़ोन बाहर नहीं ले जा सकते। ओह, वहाँ उन्हें लगता है कि हम फ़ोन बाहर नहीं लेके जा सकते। स्नैचिंग की वजह से। बिल्कुल, स्नैचिंग की वजह से हम बाहर फ़ोन नहीं लेके जा सकते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी ऐसे होता है? अभी भी बहुत है। तो ऐसे तो आप बाहर फ़ोन लेकर जाती हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं जाती। मैं भी जाती हूँ। आप भी नहीं लेके? नहीं ले जाती मैं। सो आई थिंक ये कॉमन प्रैक्टिस है शायद हमारे कराची वालों की, कि वो फ़ोन अभी भी बाहर नहीं लेके जाते, सेल फ़ोन। अच्छा, तो क्या किया जाए, क्या इसको कैसे बेहतर बनाया जाए? ये बेहतर नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। रोज़गार है, बेरोज़गारी बहुत है। इतना बड़ा शहर, रोशनियों का शहर, इतनी बड़ी इंडस्ट्री और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, तरक्की याफ्ता, हमारे मुल्क का तरक्की याफ्ता शहर। बिल्कुल, और सारा पंजाब, सारी दुनिया के लोग वहाँ कमाने जाते हैं। बेशक, पूरे पाकिस्तान से लोग कराची में कमाने के लिए, रोज़गार ढूंढने के लिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा। जगह का दुबई है। और ये पाकिस्तान का दुबई है वाकई में। बेशक हमारे पाकिस्तान का दुबई है। तो बहरहाल कोई तो वजह है कि जिसकी वजह से अभी भी मोबाइल स्नैचिंग, सेलफोन स्नैचिंग जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है। रोज़गारी काम ही भी नहीं, लोग बाहर से आए हैं जो करते हैं। जो बाहर से आए हैं वो करते हैं, वो लोकल्स नहीं करते। लोकल्स नहीं करते। लोकल्स नहीं करते वगैरह साइड के लोग। अच्छा, गवादर भी बहुत खूबसूरत है, कभी जाना हुआ आपका? नहीं, हम लोग नहीं जाते। अच्छा, आप नहीं वहाँ गए कभी? आपका जाना? गए हैं बस। अच्छा, कोयटा गए हैं, मनोड़ा गए हैं। अच्छा, मनोड़ा गए हैं। मनोड़ा के बारे में कुछ बताइए। मनोड़ा के बारे में ये है कि वहाँ सारे नेवी का है, नेवी के ऑफिसर हैं, नेवी का बना हुआ है। ठीक है। नेवी के जहाज़ पानी के जो चलते हैं, और वहाँ बहुत ही खूबसूरत है, बेइंतहा खूबसूरत। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ ज़रूर घूमने फिरने के लिए जाना चाहिए। आप जब भी कराची जाएं तो मनोड़ा ज़रूर जाइए, विज़िट कीजिए। साहिल समंदर कहाँ खूबसूरत है? सी व्यू है, पैराडाइज पॉइंट। मतलब पैराडाइज पॉइंट कहाँ है? ये सब हॉक्स बे वगैरह साथ एक ही पट्टी, सारी एक ही पट्टी है, और पट्टी के साथ साथ खूबसूरत साहिल है, अलग अलग स्पॉट्स बने हुए हैं। अब लोग गार्बेज भी छोड़ जाते हैं, शॉपिंग बैग्स खाने पीने के बाद। क्या नहीं, कोई नहीं, इतना नहीं, सिर्फ नहीं है। सी व्यू पे, ये सिर्फ सी व्यू पे। तो उसके लिए कुछ किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, कुछ करते हैं लोग, करते जा रहे हैं कि भी नहीं करो, ऐसे नहीं करो। हाँ, करते हैं। वॉलंटरली भी मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट्स ज़रूर आते होंगे, वहाँ के जो NGOs हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ज़रूर आती होंगी सफाई के लिए कि भाई ऐसे नहीं करें, सयाही मकाम है, लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, वक्त अच्छा सा अपनी फैमिलीज़ के साथ गुजारने आते हैं।
तो इसे गंदा मत करें। गंदा नहीं करें, हाँ बिल्कुल, लेकिन बहुत लोग आते हैं वहाँ, तो आवाम की तफरीह ही वही है। बेशक 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 बेशक। अच्छा नजमा साहिबा, कोई मज़ेदार सी रेसिपी फ़िश की कि आपने ज़ाहिर है आपने अपने बच्चों के लिए इतना खाना बनाया होगा, या उनकी इतनी खिदमत की, इनको पाला है पोसा है, मज़ेदार से खाने बनाए होंगे, कोई फ़िश की अमेजिंग सी मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपसे चाहूँगी कि हमारे जो दोस्त हैं, देखने वाले, सुनने वाले, आप उन्हें बताएं। है कोई इतना वो नहीं कि अगर उसमें मतलब है पहले तेल गरम करते हैं, उसके बाद मेथी डालकर, उसके बाद उसमें पिसी हुई प्याज वगैरह मसाला भून देते हैं, फिर फ़िश को अलग फ्राई करके तो उसको फिर सालन में मतलब जो हमने मसाला बनाया हुआ है उसमें डाल देते हैं और उसको हल्का हल्का हिलाते हैं, चम्मच वगैरह नहीं मारते कि टूट ना जाए। अगर इस्तेमाल भी करें तो आपका जो स्पून है या तो वो प्लास्टिक का होना चाहिए, नॉन स्टिक, कुछ भी ऐसा कुछ सुकून कोई नरम सी चीज़ हो, मतलब ताकि वो टूटे नहीं। क्योंकि सी फूड है ना, सी फूड है, जल्दी टूट जाता है और वो उसकी शेप ख़राब हो जाएगी। वाह वाह वाह, क्या बात है। वैसे फिश बहुत जल्दी बन जाती है, फिश तो स्टीम में भी बन जाता है। एक सवाल करेंगे, मुझे बताइएगा क्या लिखा है? हम और आप। हम और आप। अच्छा, मेरे सवाल आपसे मुझे बताएंगे आपकी एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह है, हर जगह इसको पाया लेकिन ना सूरत ना साया। साया नहीं, साया तो है ही नहीं, साया तो ये हो नहीं सकता। हवा। 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 वैसे हमारे एक सिंगर ने बड़ा प्यारा गाना बनाया था हवा के नाम। हाँ हवा हवा हवा। ये छोटा सा गिफ्ट नंबर को हमेशा याद दिलाएगा आपने। सो थैंक यू सो वेरी मच नजमा साहिबा, थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया, क्यों कार्ड मेरे हाथ में, और अब आपको बताने का वक्त है वो सारे के सारे फन से भरपूर सवाल जो मैंने अभी आपके दोस्तों से किए थे, क्योंकि आप जानना चाहते हैं सही जवाब थे या नहीं थे सही जवाब। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी के गलत जवाब पे मैंने सिर्फ टेम्पर दे दिया और हमारे दोस्त बोलते रह गए अरे जोया ये आपने क्या किया। अरे ऐसा आपको कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम हमेशा दरुस्त जवाब पर ही उन्हें क्यूट से गिफ्ट पैम्पर्स देते हैं। तो समा सुनते जाइए वो सारे सवाल जो भी मैंने आपके दोस्तों से किए थे। एक सवाल मैंने किया था और वो सवाल ये था कि जिस चीज़ को हर जगह ही पाया इसकी सूरत है ना ही साया। तो जिसकी सूरत भी नहीं है लेकिन वो हर जगह है और हम उसे देख भी नहीं सकते हैं, तो वो हवा है। वैसे इस वक्त भी बहुत तेज़ चल रही है। एक और सवाल मैंने किया था आपके दोस्तों से, वो सवाल था कि इंग्लिश का वो कौन सा लफ्ज़ है जो ओ से शुरू होता है मगर बोलते वक्त वी पे उसकी आवाज़ वी पे निकलती है। वैसे ऐसे वॉवल्स हैं जिनकी आवाज़ निकलती है। बहुत ही आसान था, बच्चे भी जवाब दे सकते थे। अगर बड़ों को याद रह जाए पढ़ा लिखा कुछ स्कूल लाइफ का तो वो भी बड़े आसानी से जवाब दे सकते हैं। समहाउ ऐसे बहुत सारे अल्फाज में से एक लफ्ज़ था वन। और एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि अहमद ने मरे हुए इंसान को चलते हुए देखा। आखिर क्या वजह है कि अहमद ने मरे हुए इंसान को चलते हुए देखा? इसकी वजह यह है कि अहमद खुद चल रहा था, मरा हुआ इंसान तो उसी जगह पर मौजूद था जहाँ पर होता है। और एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि अमजद की 4 बेटियां हैं और हर बेटी का एक भाई है। अब आप बताइए कि अमजद के कितने बच्चे हुए? अब अमजद की हर बेटी का एक भाई है तो जाहिर है बच्चे तो फिर 5 हुए ना, क्योंकि एक भाई तो फिर सारी बहनों का भाई है। आई होप कि हमारे दोस्तों ने आज का हमारा ये प्रोग्राम बहुत एंजॉय किया। हमने भी किया। आपके दोस्तों से मुलाकात, आपके दोस्तों से की गई बात और ये बिताई हुई शाम हमें हमेशा याद रहेगी। आपके दोस्तों को भी याद रहेगी। जहाँ जहाँ आप जाएंगे, जब भी हमारे प्रोग्राम को देखेंगे, यूट्यूब पे ख़ास तौर पे आप हमारी इस एपिसोड को, इस प्रोग्राम को बार बार देख सकते हैं और सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिर्फ 42 जहाँ कहीं भी हैं, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जाते हैं, हमसे बात करते हैं, वहाँ जाइए हमसे बात कीजिए। वो सवाल भी बताइए जो आप चाहते हैं कि हम आपके दोस्तों से पूछें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बताई हुई जगहों पर मिलने के लिए आपसे आएँ, यानी आप हमसे मिलने के लिए आएँ, शाम साथ बिताएं, तो वो जगह भी आप हमें ज़रूर बताइए, हम आपसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। अभी के लिए जोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त। मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी अपने अगले प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्तों को लेकर, बहुत सारा नया फ़न लेकर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।